कि बिक गई सारी ही नौकरी में कंगाल हो गया, कोई करके घोटाला माला माल हो गया। तुमको आगे बढ़ना है भाई, तुम अच्छा करोगे लोग तुमको सपोर्ट करेगा। आज के दौर में मीडिया प्लेटफॉर्म से बड़ा प्लेटफॉर्म धरती पे कुछ है ही नहीं। हमारे समस्तीपुर हो चाहे बिहार के किसी भी क्षेत्र से कोई भी कलाकार उभर कर सामने आ रहे हैं तो उनको मुंबई जाने की जरूरत नहीं पड़ रहा है। यही प्लेटफॉर्म है जो कि आपको आगे ले जा रहा है। चाही नाही सोना चांदी धनवा रुपया खजनवानु हो, छठी माई दे तू गोदी में लालनवा ता करती पूजनवानु हो। आप किसी का कॉपी ना करें, आप ऐसा बने कि लोग आपको कॉपी करें। आदर्श आनंद तो आपके हमारे शहर के हैं, भागलपुर के हैं। आज तक उन्होंने किसी को कॉपी नहीं किया और खुद ऐसा प्लेटफॉर्म बना दिया, खुद अपने आप को इस काबिल बना दिया कि लोग उनको कॉपी कर रहे हैं। कि मोटर में झुलनी लगई बे भौजी तोरा बाका घुमई बे। नमस्कार, मैं आदित्य राज और इस वक्त मैं हूं भागलपुर के सैंडिस कंपाउंड में। विपुल दुबे जी हमारे साथ हैं, उनसे हम कुछ बातचीत करेंगे और जानेंगे कि लोकगीत और बिहार की कला संस्कृति को लेकर के वो क्या कुछ सोचते हैं। तो सबसे पहले आपका स्वागत है विपुल जी। और युवा कनेक्शन के आपके सारे जितने भी दर्शक देख रहे हैं हमें सबों को हाथ जोड़कर मेरा प्रणाम है। हम ये जानना चाहते हैं कि ये वही सैंडिस कंपाउंड है जहाँ से आपका जो है संघर्ष स्टार्ट हुआ और क्या कुछ रहा, कुछ ऐसी कहानी बताइए कि आखिर शुरुआत कैसे हुआ, ये सैंडिस कंपाउंड आपको कैसे कुछ मदद करे। मतलब जब मैंने 12th का एग्ज़ाम दिया उसके बाद मैं मुजफ्फरपुर चला गया। मुझे शुरू से ही संगीत में रुचि थी और एक्टिंग में रुचि थी। वहाँ जाकर मैंने कलर्स चैनल का एकेडमी था, उसमें मैंने संगीत की तालीम ली, शिक्षा ली और वहीं पे विजय खरे एक डायरेक्टर थे, उनके यहाँ जाकर मैंने कुछ कोर्स किया। अगर हम भागलपुर नहीं होते आते तो हम अभी कहीं ना कहीं भोजपुरी इंडस्ट्रीज में एक्टर के रूप में जाने जाते हैं। लेकिन पता नहीं क्या होता है कि कभी आपकी किस्मत में जो लिखा है वो आपको होना है, आपके साथ वो बीतेगा। मेरे माइंड में चला कि क्यों ना हम भागलपुर में जाए, भागलपुर का बहुत ज़्यादा लोग नाम लेता है, भागलपुर बहुत प्रचलित है, तो भागलपुर ही चलते हैं। भागलपुर आए, यहाँ जब आए तो यहाँ हर क्षेत्र में तो राजनीतिक दिख ही रहा था, इस क्षेत्र में भी राजनीतिक दिख रहा था। बहुत ज़्यादा मतलब यहाँ पर हमको संघर्ष करना पड़ा। यही जान लीजिए कि सैंडिस कंपाउंड में अपना प्रेजेंटेशन देने के लिए, अपना गाना सुनाने के लिए लोगों को 4 दिन 5 दिन लगातार हमको यहाँ आके बैठे रहना पड़ता था। दिन बीत जाता था भूखे प्यासे, गाना गाने का मौका नहीं मिलता था। तो मेरे साथ एक अंतिम जो वाक़या हुआ कि देवी आई थी, एक देवी आई थी गाने के लिए, सिंगर देवी जो कि छपड़ा की रहने वाली है। तो मैंने सारे लोगों से अनुरोध किया कि मुझे भी गाने का मौका दीजिए, भोजपुरी में गाता हूँ। लेकिन क्या था कि जिनके जिनके बच्चे गाने वाले थे और जो उनके आयोजक थे उन्होंने अपने बच्चों को चढ़ाकर 4-5 गाना गवा दिया, मुझे गाने का मौका नहीं मिला। उस दिन मेरा बहुत ज़्यादा दिल टूट गया। और इसी सैंडिस कंपाउंड के आगे जो एक बना हुआ चबूतरा जैसा, वहाँ पर बैठकर 5 कलाकार से हम लोग स्ट्रीट सिंगिंग चालू किए। उस समय हमको लगता है कि मात्र 5 लोग थे और लोगों का कमेंट्स बहुत ज़्यादा मिलता था, बहुत तरह के लोग कमेंट्स करते थे। तो मेरा ये संघर्ष लगभग 4-4.5 साल का संघर्ष है, जो कि आज सैंडिस कंपाउंड में आप संडे आइएगा तो 1500-2000 के भीड़ में आपको स्ट्रीट सिंगिंग होता है, जो हर संडे हम लोग करवा रहे हैं। आपका जो मैंने देखा कि आपका तो भोजपुरी के साथ जो प्रेम है ही, वो अंगिका और मैथिली के भी साथ उसी तरह का प्रेम है। बिल्कुल। तो हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को पहले आप कुछ सुनाइए। मेरा एक गाना जो कि जनवरी में रिलीज होगा और गाना का 2 लाइन में सुनाता हूँ कि मोटर में झुलनी लगई बे भौजी तोरा बाका घुमई बे। मोटर में झुलनी लगई बे ए भौजी तोरा बाका घुमई बे। बाका घुमई बे पपरनी देखई बे, मंदार पर्वत तोरा घुमई बे। मोटर में झुलनी लगई बे ए भौजी तोरा बाका घुमई बे। और बता दूं कि मेरा अंगिका उतना ज़्यादा मजबूत नहीं है। नहीं, काफ़ी जो इसमें शब्द आपने डाला है वो बहुत सोच समझ करके डाला है। हम अंग क्षेत्र से हैं और अंग क्षेत्र के जो राजा थे वो थे राजा कर्ण। कर्ण भी शरापित थे कि बाबू तुमको जब काम पड़ेगा तो तुम धनुर्विद्या भूल जाओगे। वही हाल है कि जब यहाँ के लोगों को लगता है कि आपको सपोर्ट करेंगे और आप आगे बढ़ जाएंगे तो हम अपना विद्या भूल जाएंगे, आपको सपोर्ट ही नहीं करेंगे। यही अंग क्षेत्र की सबसे बड़ी बुराई है।
अच्छा विपुल जी, आप पिछले दिनों मैंने सोशल मीडिया पे देखा कि आप जितनी अच्छा जो है भोजपुरी और अंगिका को गाते हैं, उतना ही अच्छा आप जो है हिंदी के 90 दशक के जो है गाने को भी गाते हैं। कुछ उनको भी गुनगुना दीजिए ताकि। देखिए अभी तो बेरोजगारी का दौर है, हाँ हाँ, तो 2 लाइन बेरोजगारी के दौर पे ही सुना देते हैं कि बिक गई सारी ही नौकरी में कंगाल हो गया, कोई करके घोटाला माला माल हो गया, कोई करके घोटाला माला माल हो गया, चश्मा आँखों पे चढ़ गया कैसा हाल हो गया, चश्मा आँखों पे चढ़ गया कैसा हाल हो गया, मेरे चश्मे का नंबर अब के साल बढ़ गया, मेरे चश्मे का नंबर अब के साल बढ़ गया। और इस गाने का सबसे ही अहम लाइन जो था, जो अग्निवीर वाली लाइन थे, जो अग्निवीर पे बहुत ज़्यादा आंदोलन हुआ था, ओ मेरे भाई कर ले पढ़ाई 4 साल की यारी, 4 साल की अग्निवीर थी, ओ मेरे भाई कर ले पढ़ाई 4 साल की यारी, अग्निवीर तुम ही तो कहलाओगे, सरहद पर तुम लड़ने जब जाओगे, पढ़ पढ़ देखो हमारे सर का बाल झड़ गया, कोई करके घोटाला माला माल हो गया। काफ़ी शानदार व्यंग था। और आपको जो है इस तरह की जो है आप खास करके भागलपुर और बिहार के युवा लड़कों के लिए जो है एक प्लेटफॉर्म भी बना रहे हैं, साथ ही साथ आप खुद भी संघर्ष कर रहे हैं। बता दे सोना है बता दे मोना है बता द करे जा ए हमरी जान, दिल से बिहारी हई जान। और इसमें मैंने अपने साथ एक बच्चे को मौका दिया है, जिसको मैंने स्ट्रीट सिंगिंग में बुलाया था रैप करने के लिए, तो उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिला, तो बोले चलो भाई तुमको हम अपने गाना में आपका रैप घुसाते हैं। और ये काफ़ी शानदार है, बिल्कुल। और ये जो है ना रैप और भोजपुरी गानों के मिक्सअप, मतलब पहला बार कुछ नया ट्राई किया जा रहा है इस इंडस्ट्रीज में, तो देखते हैं लोगों का कैसा सपोर्ट मिलता है। अगर अच्छा रहा तो मैंने एक प्लानिंग बनाया है एक वेब सीरीज का, जिसका नाम मुंगेरिया होगा। और अच्छा विपुल जी, मैं जो एक चीज़ जो मुझे मैंने देखा कि जब छठ पूजा का आपका शो था, तो उसमें एक चीज़ मैंने नोटिस किया कि आपने एक जो बैंड बनाया है भागलपुर बैंड, आखिर वो चीज़ आपके माइंड में कैसे आया था कि भागलपुर बैंड नाम का भी एक कुछ चीज़ बनाना चाहिए? मेरा हम हमेशा ज़मीन से जुड़े रहते हैं। हमसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई आपको तो इतना लोग पहचानते हैं, आप तब भी एकदम लगता है जैसे जेन्युइन आप हमारे साथ बैठते उठते हैं। बोले भाई हम वो मतलब उस माहौल में पले हैं जहाँ मम्मी को मम्मी ही बोला जाता है, मॉम नहीं बोला जाता है। जिस दिन हम मॉम बोलने लगे ना, समझिए मोम मतलब मोमबत्ती हम लोग मानते हैं गाँव देहात में, मोम जला दो, मोमबत्ती जला दो तो मोम के तरह जल के ख़त्म हो जाएंगे, इसीलिए हम ज़मीन पे बैठना पसंद करते हैं। और इसी कारण जो है ना भागलपुर में रहते हैं, भागलपुर में गाते हैं, तो क्यों ना अपना जिला के नाम से ही कुछ तैयार करें। एकदम हमने देखा कि जितने आपके म्यूजिशियन आए थे सारे एकदम फ्री थे, एकदम मेरा हमेशा एकदम कहना है कि भाई तुमको फ्री है, तुमको आगे बढ़ना है भाई, तुम अच्छा करोगे लोग तुमको सपोर्ट करेगा। आज के दौर में मीडिया प्लेटफॉर्म से बड़ा प्लेटफॉर्म धरती पे कुछ है ही नहीं। हमारे समस्तीपुर हो चाहे बिहार के किसी भी क्षेत्र से कोई भी कलाकार उभर कर सामने आ रहे हैं, तो उनको मुंबई जाने की जरूरत नहीं पड़ रहा है। यही प्लेटफॉर्म है जो कि आपको आगे ले जा रहा है। आपको विपुल जी ढेरों शुभकामनाएं। लेकिन हम जाते जाते, क्योंकि हमने आपका जो है छठ वाला जो है प्रोग्राम को काफ़ी नज़दीक से कवर किया था, तो उसमें जो है महिलाएं माँ जो है वो छठ का गीत सुन करके जो है काफ़ी भाव विभोर हो गई थी। हम चाहेंगे, वैसे तो हमारे यहाँ छठ का एक खास मौका होता है, लेकिन छठ जो है उनके गीत को सालों भर भी सुनते हैं, तो जब भी कानों में सुनाई आती है तो हमारे लिए लगता है कि वो बिल्कुल। तो छठ के गीतों को गुनगुनाते। देखिए छठ पूजा का गीत तो गा रहा हूँ मैं, और बहुत लोगों का मानना है कि छठ पूजा के समय भी छठ पूजा का गीत गाना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है। भगवान का पूजा आप जब भी बैठे हैं स्थिर मन से, तब भगवान की पूजा करते हैं। जिस तरह दुर्गा माँ का गाना हम कभी बैठ के बजा लेते हैं, हनुमान चालीसा बजा लेते हैं, तो छठ माँ का क्यों बजा? बिल्कुल। एक गाना था जो कि मेरा ही गाना था और मैंने गाया था वहाँ पर, गह गह करेला अंगनवा तब बजेला बजनवानु हो,
छठी माई दे दे तू गोदी में लालनवाता करती पूजनवानु हो। छठी माई दे तू गोदी में लालनवाता करती पूजनवानु हो। चाही नाही सोना चांदी धनवा रुपया खजनवानु हो। छठी माई दे तू गोदी में लालनवाता करती पूजनवानु हो। एक जो जिनको बच्चा नहीं हो रहा है तो वो गुहार करी छठ माँ से, और उसी के दर्द को मैंने अपने गानों में गाया था। बहुत बहुत शुभकामना और आपको जो है ढेरों बधाई नए साल के लिए भी। और सबों को, आपके जितने भी दर्शक हैं युवा कनेक्शन के, जी सबों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। ऐसे तो हम लोग नव वर्ष हिंदी कैलेंडर के अनुसार कुछ और मनाते हैं, लेकिन हमारा सारा कुछ शेड्यूल जो है, चाहे मोबाइल का कैलेंडर हो या आपका वर्क का कैलेंडर हो, इसी कैलेंडर पर आधारित है। तो हम इसी कैलेंडर मनाते हैं। हाँ, इस कैलेंडर के अनुसार भी आपको नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका दिन मंगलमय हो और माँ दुर्गा आपके जीवन के सारे कामनाओं को पूर्ण करें। जी, ढेरों शुभकामनाएं। हमसे बातचीत करने के लिए धन्यवाद।